कई लोग कहते हैं उसने ऐसा कर दिया ना इसलिए ऐसा हो गया। आप लोगों का क्या कहना है? किसी के करने से तुम्हारा व्यापार बंद हो सकता है क्या? बोलो जम के। किसी के करने से तुम बीमार हो सकते हो क्या? किसी के करने से तुम्हारा दुख सामने आ सकता है क्या? अगर किसी के करने से कुछ होता तो आज के जमाने के लोग सबसे पहले या तो मोदी पे कराते या अंबानी पे कराते। तुम्हारे करने से अगर कुछ होता, लोग कह देते हैं उसने ऐसा कर दिया ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया ऐसा हो गया, उसके करने से हमारी बहू की गोदी बन गई, उसके करने से मेरा व्यापार बंद हो गया, उसके करने से ऐसा हो गया। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे बड़ा तंत्र विद्या जानने वाला मेरा महादेव, दुनिया की सबसे बड़ी ज्योतिषी करने वाला मेरा महादेव, दुनिया की सारी सिद्धि विद्या करने वाला मेरा महादेव, दुनिया का सबसे बड़ा तंत्र जानने वाला महादेव, दुनिया का सबसे बड़ा अवधूतेश्वर मेरा महादेव, दुनिया का सबसे बड़ा घोरी मेरा महादेव, दुनिया का सारा विष पीने वाला देवाधिदेव महादेव, और दुनिया को सब कुछ देने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव। दूसरा कोई है ही नहीं। लोग कहते हैं उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। ये भ्रम में जीना बंद कर दो, ये फालतू के भ्रम से बाहर हो जाओ, ये दुनिया के ढोंग और प्रपंच से बाहर हो जाओ कि कोई तुम्हारा बुरा करेगा। किसी का कोई बुरा नहीं करता। शिव महापुराण की कथा करती है बुरा हमने जो पूर्व में करा है उसका फल आज हमको भोगना पड़ रहा है। अच्छा करा होगा अच्छा मिल रहा है, बुरा करा होगा बुरा मिल रहा है। बस एक स्मरण में तुम्हारे रखना कि अगर जिंदगी दुख में चल रही है तो शंकर का भजन करना प्रारंभ कर दो, जिससे भजन से हमारा दुख जल्दी कट जाता है और सुख का समय हमारे सामने आ जाता है। भजन से हमारा दुख, जो मार्कंडे जी को बांधने के लिए फेंका था यमराज ने, वो फंदा शंकर के शिवलिंग पर पड़ गया। वो फंदा भगवान शंकर के शिवलिंग पर पड़ा, शिव जी को क्रोध आया। आप जब शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर जी का गुणगान कर रहे हो, शिव मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, शंकर भगवान पर एक बेलपत्र चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान के मंदिर में सेवा कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, सेवा में लीन हो, तो समझ लेना कि ये कोई साधारण सी भक्ति नहीं। शंकर को जब हम एक लोटा जल समर्पित करते हैं, शिव हमारे हाथ को पकड़ लेता है, फिर वो हमें डूबने नहीं देता है, संसार सागर में तकलीफ नहीं भोगने देता, कष्ट नहीं भोगने देता। मार्कंडे जी ने अपने पिताजी से पूछा था कि रक्षा करने वाले कौन, तो कहा 33 कोटि देवी देवता। जब 33 कोटि देवी देवता का नाम सुना तो 33 अक्षर के महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध कर लिया। 33 अक्षर के महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध, और 33 अक्षर के जब महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया, जाप करा, शंकर के गुणगान में मार्कंडे जी लगे रहे। इनको नहीं मालूम कि यमराज बंदी बनाने आ गया और यमराज ने फंदा डाल दिया, इनको नहीं मालूम। आप शंकर की आराधना में लगे रहते हो, शिव भक्ति में लगे रहते हो, शंकर की उपासना में लगे रहते हो, शंकर भगवान की सेवा में, पूजन में, अर्चना में, शिवालय जाना आपने प्रारंभ कर दिया, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जिसने शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, जो शंकर के मंदिर जाना चालू कर दिया, अगर दुख आ भी गया ना, कब वापिस चले जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। और भगवान की भक्ति हमारे दुख को काट दे। कोई कहे तुमसे कि इसने हमारा बुरा कर दिया, उसने बुरा कर दिया, ना ना भाई, ना ना, इस ढोंग और प्रपंच में मत पड़ना कि कोई तुम्हारा बुरा करता है। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का भजन करने वाला होता है, जिसने जिंदगी में एक बार शंकर के शिवलिंग का स्पर्श किया होता है, जो जिंदगी में एक बार शंकर का भजन करा होता है, उसका बाल बांका दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वो जीता है तो शान से जीता है, अड़भंग होकर जीता है, अड़भंग होकर। लोगों ने कह दिया तुम्हारे ऊपर किसी ने विद्या कर दी, किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया, किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर यह कह दिया। दुनिया में केवल तुम धनपति नहीं हो, तुमसे करोड़ गुना धनपति बैठे हैं। करने वाले होते तो सबसे पहले उन पर टोना करते, क्योंकि वो अपनी भक्ति में डूबे रहते हैं, भजन में डूबे रहते हैं, स्मरण में डूबे रहते हैं, भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहते हैं। ढोंग प्रपंच में मत डूबो, डूबना है तो शंकर के एक लोटा जल शंकर को चढ़ाकर उसकी अविरल भक्ति में डूबो, शिव की भक्ति में डूबो। और जो एक बार शंकर भगवान की अविरल भक्ति में डूब जाता है, शंकर की आराधना में डूब जाता है, शिव स्मरण में डूब जाता है। शंकर की आराधना में तुम डूबे हो, मार्कंडे ऋषि शिव की आराधना में डूबे थे। फंदा आया, यमराज ने फंदा फेंका, पर वो मार्कंडे पर नहीं गया,
वो फंदा गया तो देवादिदेव महादेव पर गया। अगर दुनिया के लोग तुम पर कुछ फेंकेंगे भी ना, अगर तुम शंकर की आराधना में लगे हो तो वो तुम पर नहीं आएगा, महादेव पर चला जाएगा, शिव पर चला जाएगा। फंदा गया, शिव जी पर गया। खड़े हो गए मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे शंभू, मेरे शंकर, मेरे कैलाश अधिपति, मेरे देवादिदेव महादेव सामने खड़े थे। यमराज ने कहा आप विधान नहीं जानते? शिव जी ने पूछा कौन सा विधान? आपको नहीं मालूम? ये बच्चा 12 वर्ष की आयु में मरेगा, इसका विधान टल नहीं सकता, इसको 12 साल की आयु में मरना पड़ेगा, इसलिए इसका आज का आखिरी दिन था, इसलिए मैं इसको उठाने के लिए आया हूं, इसको मारने के लिए आया हूं। शंकर भगवान तुरंत जैसे ही सुनते से ही भोलेनाथ जी ने कह दिया, विधि लिखने वाले तुम हो, विधि का निर्णय करने वाले तुम हो, पर विधि को पलटने वाला केवल दुनिया में एक है, वो देव अधिदेव महादेव है। हम कहां अपना समय दे रहे हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है हम अपना समय होटल में दे रहे हैं, हम अपना समय गलत विचारों में दे रहे हैं, हम अपना समय गलत सोच में दे रहे हैं, तो आपका कभी अच्छा नहीं हो सकता। आप समय अच्छी जगह देना चालू करो। सुबह से उठो, एक लोटा पानी भरो, बच्चों के हाथ में भी पकड़ाओ, जाओ जल चढ़ा कर आओ, अपना अच्छा समय अच्छी जगह देंगे तो अपने को अच्छा प्राप्त होगा। जो फ्री होता है वो सबको फ्री समझता है। एक लड़की तैयार होके सज धज के रेलवे स्टेशन चली गई। एक लड़की तैयार होकर सज धज कर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन मास्टर से पूछा लोकल ट्रेन कितनी बजे आएगी? स्टेशन मास्टर ने कहा 10 बजे। फिर लड़की ने पूछा बड़ी सजी धजी, राजधानी एक्सप्रेस कितनी बजे आएगी? स्टेशन मास्टर ने कहा 2 बजे। मालगाड़ी कितनी बजे आएगी? स्टेशन मास्टर ने कहा 2:30 बजे। स्टेशन मास्टर ने पूछा तुम्हें जाना कहां है? लड़की बोली कहीं नहीं जाना है, पटरी के साथ में सेल्फी लेना है। मैं तो जाना वाना नहीं है, ट्रेन का इसलिए पूछ रही हूं कि ये ट्रेन जब निकल जाएगी तो मैं पटरी पे सेल्फी। स्टेशन मास्टर ने उसके पांव पड़े और कहा बेन तेरे हाथ जोड़ूं, अगली बार स्टेशन मत आना, तू जा यहां से। जिसके पास समय फ्री वो फ्री की बात करे, जिसके पास में मूल तत्वता है भगवान की भक्ति की, जिसके पास में मूल आनंदता है भगवान के भजन की। यहाँ जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक के ऊपर कथा सुन रहे हैं, जितने इस छत्रपति संभाजी नगर की पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, मेरा विश्वास कहता है आप अपने घर जाते होगे, जितने दिन तुम यहाँ की कथा सुनकर जाते होगे, कम से कम 5 दिन, 7 दिन, 6 दिन, 8 दिन इस कथा की चर्चा जरूर करते होगे। हमने कथा सुनी थी, संभाजी नगर गए थे, वहां कथा का रसतत्व ग्रहण करा था, वहां हमने ऐसी कथा सुनी, वहां पर हमने इस प्रकार की कथा सुनी, वहां पर व्यवस्था ऐसी थी, हमने रोज कथा को याद किया, हमने रोज परमात्मा को याद किया, हमने रोज भगवान को याद किया, तो भगवान भी हमारे स्मरण को आता है। हम परमात्मा को याद कर रहे हैं हर पल, हर क्षण, हर घड़ी। मेरा आपसे निवेदन है शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो जैसे वो अभी भैया चिल्लाए हर हर महादेव, तुम शिव जी के मंदिर में जाकर एक बार जमकर चिल्ला दिया करो बोल बम का नारा है। तुम शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो जम के बोल दिया करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोई बोले चाहे नहीं बोले, आपके बोलने से जितने लोग बैठे हैं उनके कानों में शब्द जाएगा, उनके कानों में शब्द जाएगा तो वो शब्द बिखरेगा, बिखरेगा तो हमारा भी कल्याण कर जाएगा। इसलिए उस मंत्र का जाप करते रहो। आप 4 लोगों में ट्रेन में सफर कर रहे हो, बस में सफर कर रहे हो, आप फ्लाइट में सफर कर रहे हो, आप गाड़ी में सफर कर रहे हो, 2 मिनट के लिए आप मंत्र को याद कर लिया करो, आप कथा की चर्चा कर लिया करो। बस से जा रहे हो, कहीं पर भी जाओ, ये जरूरी नहीं कि कथा में आ रहे हो तब भगवान को याद करोगे, तब कथा को। तुम जहां चलते फिरते, हम तो भैया कथा में गए थे, हमने तो कथा सुनी है, हमने शिव पुराण में ये सुना है, हमने शंकर की कथा से ये लिया है, हमने शंकर की कथा से ये प्राप्त किया है। प्रत्येक जगह पर शंकर की चर्चा करना प्रारंभ करो। शिव पुराण कहती है तू भजन कर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। और आप सभी कैसे हैं? ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आज की महाराज जी द्वारा बताई गई हुई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। और जो महाराज जी ने उपाय बताए हैं प्रदोष काल में, हमें त्रयोदशी के दिन हमें ये उपाय करने हैं, यानी 16 जून को दिन शुक्रवार को हमें ये उपाय करने हैं। और जो भी महाराज जी ने बताए हैं तो हमें ये उपाय ज़रूर करने हैं। समय हम सबके पास बहुत कम है, किसी का पता नहीं कब किसका समय आ जाए। मौत है जो जीवन में आया है उसको एक दिन जाना भी है। मौत हमारे सिराने खड़ी होकर हंस रही है, एक दिन हमें ज़रूर जाना है। तो हमें समय व्यतीत नहीं करना, हमें गृहस्थ जीवन में भी रहकर भजन करना है।